Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the definitions. uh, API 510 चैप्टर नंबर 3. यहाँ पे जो है कुछ डेफिनेशंस हैं, आज हमने उन्हीं को डिस्कस करना है. तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आते हैं अपने मौजू की तरफ. ये एक देखिएगा चार्ट जिसमें कुछ शार्ट फॉर्म्स हैं, CML, NDE, CUE, CUI, कोरिएंडर इंसुलेशन. ये जो चीज़ें हैं तो ये आप लोगों ने ज़रूर जो है एक बार देखने हैं. जिस तरह ये NDE है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, तो अमूमन हम NDT टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज यू आर गोइंग टू अपीयर इन API 510 एग्जामिनेशन, सो आपने जो है NDT को अवॉइड करके NDE टर्म यूज़ करना होगा. क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये रिपीटेडली पूछा भी जाता है कि इज़ दिस नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. सो यू हैव टू सेलेक्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन. अगर कोई टेस्टिंग हो रही है, जिस तरह कोई डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, अपना टफनेस टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, टेंजाइल टेस्ट है, तो उसके लिए हम NDT इस्तेमाल कर सकते हैं. इवन हाइड्रो टेस्ट के लिए भी NDT. वेरेज आप और कोई भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिस तरह डाई पेनिट्रेट टेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी एंटिटी का और कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ आपने टर्म NDE इस्तेमाल करना होगा. सो बाकी जिस तरह ये टर्म है, तो यू हैव अ जेंटल लुक ऑन दिस टाइप ऑफ शार्ट टर्म्स, क्योंकि ये रिपीटेडली आप जो है पूरे कोर्स में देखोगे. नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन. व्हाट एक्चुअली अल्ट्रेशन इज. अल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल चेंज लाती है कोई भी प्रेशर वेसल में, और वो उसकी कैपेबिलिटी को असरअंदाज करती है. मिसाल के तौर पर द एडिशन ऑफ एनी रीइंफोर्समेंट नोजल ग्रेटर देन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग नोजल. अगर आप कोई भी एक नोजल है जो लगी हुई है, अगर मिसाल लेट सपोज वो एक 6 इंच की लगी हुई है, तो अगर आप उस 6 इंच वाले नोज़ल को 8 इंच के नोज़ल से रिप्लेस कर देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड अल्ट्रेशन, क्योंकि आपने एक उसकी प्रेशर वेसल की कैपेबिलिटी को चेंज किया है. ओके. तो अगर जो नोज़ल है वो 6 इंच की है, आपने सेम एज इट 6 वाले से रिप्लेस किया है या 6 से कम के साथ रिप्लेस किया है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ अल्ट्रेशन. Okay, you have to keep in mind, if you are going to change the nozzle of larger size, then that will be considered as a alteration. On the other end, if you are going to change any nozzle which is less or equal to the existing one, that will not be considered as an alteration. Next, what is construction code? At which pressure vessel was originally built, एंड अदर वन इज एप्लीकेबल कंस्ट्रक्शन कोड. जब भी आप कोई भी री रेटिंग करते हो, कोई भी अल्ट्रेशन करते हो, तो उसी समय आपने जो है उसमें कोई ना कोई आपने कोई किसी कोड के थ्रू उसमें आपने कोई अल्ट्रेशन किया है, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ एप्लीकेबल कंस्ट्रक्शन कोड. नेक्स्ट है इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो अथराइज प्रेशर वेसल की इंस्पेक्शन करता है. एग्जामिनर क्या है? एग्जामिनर जो है वो है एक पर्सन है जो अपने इंस्पेक्टर को असिस्ट कर रहा होता है. एडिशनली ये एग्जामिनर जो है वो रिजल्ट्स को इवैल्यूएट तो कर सकता है, इवैल्यूएट नहीं कर सकता, वो जस्ट जो है परफॉर्म कर सकता है NDE. नेक्स्ट है कोरोजन स्पेशलिस्ट. कोरोजन स्पेशलिस्ट is a person acceptable to the owner or user and experience in corrosion damage mechanism, metallurgy and material selection and corrosion monitoring techniques. Okay. जो CMLs होते हैं वो भी should be decided by corrosion specialist, not examiner nor inspector. Corrosion allowance is a additional material thickness provided to the metal or a vessel component.
ये एक ऐसा कोरोजन अलोवेंस एक ऐसी चीज़ है जो एक्स्ट्रा थिकनेस दिया जाता है मटेरियल के किसी वेसल के किसी भी कंपोनेंट को. नेक्स्ट इज corrosion rate. Corrosion rate is a loss of thickness of a base metal rate of time. टाइम गुजरने के साथ जो मेटल में थिकनेस में जो कमी आती है उसको हम कोरोजन रेट कहते हैं. फटीग डैमेज क्या होता है? फटीग डैमेज occurs ड्यू टू रिपीटेड और साइक्लिक लोड्स और ड्यू टू साइक्लिक सर्विस. अगर बार बार कोई भी जो है आपका इक्विपमेंट कंटिन्यूसली यूज में है तो उसमें जो रिपीटेड लोड पड़ता है उसकी वजह से कोई डैमेज अगर हो तो उसको फटीग डैमेज कहा जाता है. नेक्स्ट इज कंडीशन मॉनिटरिंग लोकेशंस. कंडीशन मॉनिटरिंग लोकेशंस ये पीरियोडिक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए होते हैं जहाँ पे जो है वक्तन बवक्तन हमने जो है इक्विपमेंट की इंटीग्रिटी को देखना होता है. यानी कि वहाँ पे आप किसी किस्म का टेस्ट कर सकते हो जिस तरह हम उसकी जो है थिकनेस चेक कर रहे होते हैं यहाँ कंडीशन मॉनिटरिंग लोकेशंस पे. जिस तरह जो हमारा है CMLs वर प्रीवियसली कॉल्ड TMLs. इनको पहले TML बोला जाता था लेकिन आजकल इनको CML बोला जाता है. Authorized inspection agency. This is the list of agencies which are authorized for the inspection. नंबर 1 इज ऑनर और यूजर. ये भी जो है इंस्पेक्शन कर सकता है बट सेल या रीसेल पर्पज ना हो. इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल वो भी कर सकता है. इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी वो भी कर सकता है. एन इंश्योरेंस कंपनी दैट लाइसेंस आर रजिस्टर्ड टू राइट एंड डज राइट प्रेशर वेसल इंश्योरेंस ये भी कर सकता है. नेशनल बोर्ड आर स्टैंप एज वेल एज एजमी यू स्टैंप. ये एक लिस्ट है, ये आपने लाजमी मेमोराइज करना है. ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है. कभी के बार आप देखोगे तो वो लिखेगा एजमी आर स्टैंप नेशनल बोर्ड यू स्टैंप, तो ये गलत है. आपने ये थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है कि एजमी यू स्टैंप होना चाहिए, नेशनल बोर्ड आर स्टैंप होना चाहिए. कंट्रोल डिपोजिशन वेल्डिंग. Any welding technique used to obtain control grain size, refinement and tempering of underlying heat affected zone in base metal. For example, temper bead and half bead. The next is imperfection. Imperfection, indication and defect. Imperfection एक ऐसी चीज है ND के एक ऐसा रिजल्ट जो एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है. That will be called as imperfection. Indication, a response resulting from the application of ND that may be ignored or could be considered as a defect upon further analysis. उसको इग्नोर भी किया जा सकता है या फिर जो है अपना उसको कंसिडर किया जा सकता है एज अ डिफेक्ट. ऑन द अदर एंड डिफेक्ट एक ऐसी जो है रिस्पांस होता है किसी भी नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का, वो हर हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो हर हाल में रिजेक्ट होता है. Deferral is a term used to the postponement of a inspection. इंस्पेक्शन में किसी किस्म का पोस्टपोन करना चाहते हो तो उसको लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो डेफरल. आगे है एग्जामिनेशन पॉइंट, रिकॉर्डिंग पॉइंट और मेजरमेंट पॉइंट. ये सेम एज इट फॉर CML. जिस तरह CML है तो ये CML के नाम है. इसकी CML की जो साइज है मैक्सिमम वो 3 इंच होनी चाहिए. ओके, 3 इंच से ज्यादा ना हो. एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. एक्सटर्नल इंस्पेक्शन किसको कहते हैं? दिस इज द जब भी वेसल की आप कोई भी एक्सटर्नली कोई भी किसी किस्म का इंस्पेक्शन हो, आप उसकी सपोर्ट देख रहे हो, प्लेटफॉर्म, लेडर्स या कोई भी बैरूनी तौर पे आप उसकी अगर कोई एग्जामिनेशन कर रहे हो तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. फटीग फॉर सर्विसेज FFS टू एवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ अ वेसल. तो नेक्स्ट है हीट अफेक्टेड
जोन, हीट अफेक्टेड जोन एक ऐसा पोर्शन है जब भी आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है, जिस तरह अगर ये एक मेटल पीस है, यहाँ इस जगह पे आपने जॉइंट लगाया है, तो इसके जो अपना दोनों साइडों पे, तो यहाँ पे जो है अपना ड्यू टू हीट, यहाँ पे जो है मेटल की प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें कोई चेंजिंग वाक़ई होती है, ठीक है। तो उनको जो कहा जाता है उनको हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है। दोनों एरिया में जहाँ पे एक जगह पे वेल्डिंग हो रही है उसके दोनों अतराफ को हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। नेक्स्ट है होल्ड पॉइंट। होल्ड पॉइंट क्या है? होल्ड पॉइंट इन द रिपेयर और अल्ट्रेशन प्रोसेस बियॉन्ड व्हिच वर्क में नॉट बी, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपने काम को स्टॉप कर देना है अनटिल एंड अनलेस आपको जो है कोई उसको विटनेस ना करे। एक बार जब विटनेस हो गया तो तब जो है आपने काम को आगे प्रोसीड करना है। The hold point will be decided by always inspector, not owner, not examiner, okay, not corrosion specialist. Industry qualified ultrasonic angle beam examiner, ये एक पर्सन है, always accepted by owner or user. In service, an equipment which is in use. Inspection, इंस्पेक्शन क्या होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑन स्ट्रीम। इंस्पेक्शन के 3 इकसाम है, इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑन स्ट्रीम इंस्पेक्शन, या इन तीनों का जो है मजमुआ। कौन करता है? अथराइज्ड इंस्पेक्टर करता है। इंटीग्रिटी ऑपरेटिंग विंडो, एस्टैब्लिश लिमिट्स फॉर प्रोसेस वेरिएबल्स और पैरामीटर्स दैट कैन अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ एन इक्विपमेंट। नेक्स्ट है मेजर रिपेयर, एनी वर्क not considered an alteration that removes and replaces a major part of pressure boundary other than a nozzle। कह रहा है कि नोजल के अलावा अगर आप वेसल में किसी किस्म का कोई मेजर पार्ट रिप्लेस करते हो तो उसको हम मेजर रिपेयर ही कहेंगे। इवन कि जो नोजल है, नोजल का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर एग्जिस्टिंग साइज से अगर बड़ा है तो वो अल्ट्रेशन है। इवन एग्जिस्टिंग साइज जितना उसका डाया है या कम है तो that will be considered as a repair, not a alteration, okay। MOC, management of change, this is a document। ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको अप्रूव किया जाता है, रिव्यू करके अप्रूव किया जाता है बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंज, ओके। किसी किस्म के चेंजिंग से पहले आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा, वो डॉक्यूमेंट को हायर अथॉरिटीज रिव्यू करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे, तभी जाके आपने उसमें किसी भी किस्म का चेंजिंग करना होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर, द मैक्सिमम गेज प्रेशर परमिटेड एट द टॉप ऑफ द प्रेशर वेसल। हाँ, इसको एक नज़र पढ़ लीजिए, मिनिमम डिज़ाइन मटेरियल टेम्परेचर। नेक्स्ट है नॉन प्रेशर बाउंड्री। नॉन प्रेशर बाउंड्री कौन से हैं? जहाँ पे आपका किसी किस्म का प्रेशर ना लग रहा हो, जिस तरह ट्रेज हैं, ट्रे रिंग्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, बेफल्स, सपोर्ट्स, स्क्रिट्स वगैरह, इन पे जो है किसी किस्म का प्रेशर नहीं लग रहा होता। ऑन स्ट्रीम इंस्पेक्शन कोड क्या होता है? जब आपका जो वेसल है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑन स्ट्रीम इंस्पेक्शन। और अगर आपने वेसल का जो है जो इंस्पेक्शन का जो सही तरीका है, मतलब आप अगर उसके एग्जैक्ट वैल्यूज लेना चाहते हैं तो यू शुड मेक इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ऑन स्ट्रीम। ऑनर और यूजर ऑफ प्रेशर वेसल हु एक्सरसाइज कंट्रोल, पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो ऑनर और यूजर के पास होता है। इवन ऑपरेशन का, इंजीनियरिंग का, इंस्पेक्शन, रिपेयर, अल्ट्रेशन, मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ऑनर और यूजर वो जो है वो प्रेशर वेसल का मालिक ही कहलाता है। नेक्स्ट इज प्लेट लाइनिंग। द प्लेट लाइनिंग इज द पीस ऑफ मेटल प्लेट्स व्हिच आर welded inside of the pressure vessel in order to protect the vessel walls, ठीक है। हमने जो है वेसल वाल्स के साथ जो है इंटरनली मेटल प्लेट्स को चिपका देना होता है ताकि हमारा जो वेसल्स का जो ओरिजिनल वाल है
वो बच सकें और कोई भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो इन लाइनिंग के साथ हो और बाद में इनको हम ईजिली निकाल के नए लगाए जा सकते हैं। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट ये एक मेथड है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट ये तब जो है इसको प्रोसीड करते हैं जब आपने वेल्डिंग किया और वहाँ पे कोई रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाएं, तो उनको रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से मटेरियल की हार्डनेस बढ़ जाती है और मटेरियल में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करोगे तो आप जो है you will get rid of from the residual stresses and hardness. The next is pressure test. A test performed on pressure vessels that have been service that undergone alteration or repair pressure boundary. जब भी आपने जो है कोई अल्ट्रेशन किया हो या फिर मेजर रिपेयर किया हो, कहाँ पे, जहाँ पे जो है प्रेशर पड़ रहा हो बाउंड्रीज पे, तो उस समय में आपने उसकी जो है प्रेशर वेसल की आपने हाइड्रो टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट जो है वो टाइटनेस टेस्ट होती है एक, वो हमने जनरली जो है लीक्स देखने के लिए हमने टाइटनेस टेस्ट करना होता है। रिपेयर द वर्क नेसेसरी टू रीस्टोर द vessel condition suitable for safe operation. Required thickness, minimum thickness used without corrosion. Minimum thickness used without corrosion. Okay, corrosion allowance of each element of a pressure vessel based on the appropriate design code. Re-rating a change in either design temperature rating or maximum allowable working pressure. मतलब री रेटिंग क्या होता है, आपने किसी किस्म का अगर उसमें कोई मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर या मिनिमम डिजाइन मटेरियल टेम्परेचर में किसी किस्म के चेंज का नाम री रेटिंग कहलाता है। RBI always is focused on the both probability of a failure and consequence of failure. RBI focuses on inspection planning. The next is same or similar service. इसका ये मतलब है कि आपने सीरीज में जो है पैरेलली एक से ज़्यादा वेसल्स को जो है आपने इंस्टॉल किया हुआ हो, तो उनकी इंस्पेक्शन के लिए आपने एक को रेफरेंस पॉइंट लेना है, उसके तहत आपने बाकी जो है वेसल्स हैं उनकी आपने इंस्पेक्शन करनी है। दैट विल बी कंसिडर्ड इन द सिमिलर सर्विस कंडीशन। स्ट्रिप लाइनिंग क्या होता है? स्ट्रिप लाइनिंग इज सेम एज मेटल प्लेट्स। जिस तरह हमने जो है मेटल प्लेट्स में इनसाइड द वेसल हमने उनकी मेटल प्लेट्स को वेल्ड कर देना होता है, सेम एज इट स्ट्रिप लाइनिंग का भी यही मकसद है, लेकिन स्ट्रिप लाइन्स आर अ लिटिल बिट नैरोअर देन प्लेट लाइनिंग। ओके, प्लेट लाइन्स आर लार्जर इन साइज, बस a little bit difference in size. Temper embrittlement, it's a mechanical property of any element, the reduction of toughness due to metallurgical changes is the result of a long-term exposure into this range 650 to 1100 Fahrenheit. Temporary repairs made to pressure vessel to restore sufficient integrity to continue safe operating until permanent repairs are conducted. Testing, the term testing is used for the tensile test, fatigue test, hydro test. For this type of testing we use term testing. Transition temperature, the temperature at which a material fracture mood changes from ductile to brittle. Other persons means the persons which are familiar with the
Any familiar with the pressure vessel? He may be from operation, maintenance, engineering, or other person who have special knowledge or expertise related to pressure vessel shall be responsible to timely notify the inspector or engineer in a to potential issue that may affect vessel integrity. ओके, ये कोई भी बंदे होते हैं जो प्लांट में अगर उनको किसी किस्म का वेसल में अनयूजुअल कोई फील हो तो उनको चाहिए कि डायरेक्ट इंस्पेक्टर या इंजीनियर को रिपोर्ट कर दें. इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट्स. Every inspection organization is audited by owner, whereas owner shall be audited by their central office or head office. Okay, now it's time for now we have a little bit quiz. Okay, which of these should be considered as an alteration to a pressure vessel? Alteration किसको कहते हैं? Addition of हाँ, C is the right answer. Okay. Next is, which of the following would not be considered as alteration? Not be considered as alteration. Okay, replacing a nozzle with an equal sized or duplicate. ये जो है मेरा B, ये एक alteration नहीं है. Okay. Next है, which of the following best describe difference between construction code and applicable construction code? A is the right answer. Explain the importance of CMLs. CMLs are crucial for identifying potential issues of a pressure vessel. What are the possible entities that can serve an authorized inspection agency for pressure vessels? All. Additional material thickness, corrosion allowance. Which of the following are controlled deposition welding? Temper bead and half bead. How do imperfections are indications and defect? You have to answer this question in comment section. The next one is, which of the following best describe the role of an examiner? A person who assists the inspector by performing ND. Okay, B is the right answer. Next is, determining maximum allowable working pressure. It should be D. Okay. Next is, the lowest permissible given material specified thickness is known as MDMT, material design metal temperature. Sorry, minimum design material temperature. Minimum design material temperature. Main purpose of post-weld heat treatment to reduce residual stresses and hardness. B is the right answer. Which of the following abbreviation stands for corrosion under insulation? CUI, corrosion under insulation. Okay. Next and last, the addition of any reinforcement nozzle greater than the size of existing reinforcement nozzle considered as what? Okay, alteration, repair, modification or replacement. Hi guys. Okay, you have to answer this question. आप इसका जो है कमेंट सेक्शन में जो आंसर बताइएगा. आई विल रीड टू यू पीपल एज सुन एज पॉसिबल. इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही.